राधा के बिना श्री कृष्ण का होना संभव नहीं। इसी वजह से यह प्रेम आज भी समय की सीमाओं को पार कर जीवित है। राधा की मृत्यु और उसके बाद श्री कृष्ण की मानसिक स्थिति ही हमारी कहानी का सार है। सिर्फ 8 साल की उम्र में ही कृष्ण और राधा ने प्रेम करना शुरू किया था। राधा के प्रति उसकी प्रेम भावना सत्य और अजर अमर थी। श्री कृष्ण के जीवन में दुनिया की किसी भी चीज से बढ़कर राधा और उसका बांसुरी ही उसकी सच्ची प्रेमिका थी। इसीलिए कृष्ण हमेशा अपनी बांसुरी को अपने साथ रखता था। राधा और कृष्ण कभी भी एक साथ नहीं रह पाए। यह हमें विश्वास करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही सच्चाई थी। कारण उस समय मथुरा राज्य का क्रूर शासक कंस था, जो राधा और कृष्ण के साथ रहने में सबसे बड़ी बाधा था। कंस को मारना ही भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का मुख्य उद्देश्य था। सर्वशक्तिमान कंस ने कई बार श्री कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वह असफल रहा, क्योंकि कृष्ण का दैवीय उद्देश्य उसकी हर चाल को विफल कर देता था। श्री कृष्ण ने अपने अवतार का मुख्य उद्देश्य कंस को मारने के लिए जब वृंदावन से मथुरा की ओर प्रस्थान किया, तभी राधा और कृष्ण के बीच की दूरी और अलगाव की शुरुआत हुई। कंस के साथ हुए संघर्ष में श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति और साहस का पूरी तरह से उपयोग करते हुए कंस को मार डाला और मथुरा राज्य को उस दुष्ट शासक की तानाशाही से मुक्त कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय राधा को मथुरा लाने के लिए अपने मित्र को राधा के गांव भेजा, लेकिन राधा ने इसे अस्वीकार कर दिया। वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने गांव में ही रहने का निर्णय लेती है। कुछ समय बाद राधा के दिल में कृष्ण के साथ एक होने की गहरी तड़प और इच्छा जागृत होती है। उसी प्रेरणा से राधा ने द्वारका जाने और श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया। वह अपने प्रेम के साक्षात्कार के लिए द्वारका की ओर चल पड़ी, जहां कृष्ण का साम्राज्य था। राधा का यह कदम उनके प्रेम के सशक्त और दिव्य रूप को दर्शाता है, जो समय और दूरी से परे था। जब राधा द्वारका पहुंची तो वहां उसने 2 महत्वपूर्ण पात्रों के बारे में सुना, रुक्मिणी और सत्यभामा, और यह भी जाना कि श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह किया था। हालांकि राधा ने यह सब सुना, उसे कोई दुख या कष्ट महसूस नहीं हुआ। उसका प्रेम कृष्ण के प्रति इतना शुद्ध और आत्मिक था कि वह इन सब बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं हुई। राधा का प्रेम सिर्फ कृष्ण की आत्मा से जुड़ा था, न कि उनके भौतिक जीवन से। जब श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय राधा को देखा तो वह इस दुनिया के सबसे खुश व्यक्ति बन गए। वह लंबे समय तक राधा के साथ बातचीत करते रहे, जैसे समय ठहर गया हो। लेकिन द्वारका में कोई भी राधा को नहीं जानता था। कुछ दिनों तक राधा महल में रही और जब भी अवसर मिलता वह कृष्ण से मिलती। हालांकि राधा को महसूस हुआ कि कृष्ण के साथ उसका मानसिक संबंध पहले जैसा नहीं रहा। वह दिव्य प्रेम, जो पहले नितांत आत्मिक और अनूठा था, अब वैसा अनुभव नहीं हो रहा था। बिल्कुल जैसा कि हम आज भी कहते हैं, प्रेम में बिछड़न और इंतजार ही उस प्रेम का असली स्वाद और मधुरता होती है। इसलिए श्री कृष्ण के साथ गहरे आत्मिक संबंध को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से राधा ने महल से बाहर जाने का निर्णय लिया। महल से बाहर निकलते समय राधा के सामने अंधकार था, जैसे वह किसी दिशा में खो गई हो। उसका मन खाली और भ्रमित था, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि वह कहां जाए। यह मानसिक शून्यता और आत्मिक संघर्ष उस समय के राधा के भीतर गहरे हो गए थे, क्योंकि वह अपने प्रेम और आत्मा के साथ एकता की तलाश में थी, लेकिन मार्ग अंधेरे में था। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण ने राधा के बारे में जाना और उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंचे। वह राधा से बात करने लगे और अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने राधा के मन की गहरी भावनाओं को समझ लिया। श्री कृष्ण को यह एहसास हुआ कि राधा के मन में कुछ ऐसा था जिसे वह अपने दिल से चाहती थी, लेकिन उसे व्यक्त करने में कठिनाई हो रही थी। उन्होंने राधा से विनम्रता से आग्रह किया कि वह अपने दिल की बात उनसे साझा करे, ताकि वह उसकी मदद कर सके
और उसका दुख दूर कर सके। अंत में श्री कृष्ण की निरंतर विनती के बाद राधा ने धीरे धीरे अपने दिल की बात कही। उसने कहा, कृष्णा, मैं चाहती हूं कि तुम अपनी बांसुरी बजाओ, मुझे उसकी ध्वनि सुनाई दे। यही मेरा सबसे बड़ा अभिलाषा है। राधा के इस सरल और शुद्ध अनुरोध में गहरा प्रेम और आत्मिक संबंध छिपा था। बांसुरी की ध्वनि, जो कृष्ण के प्रेम और दिव्यता का प्रतीक थी, राधा के लिए सिर्फ एक संगीत नहीं, बल्कि एक अनुभव था जो उनके आत्मा के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचता था। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और उसकी मधुर ध्वनि के साथ संगीतमय तान छेड़ी। बांसुरी की स्वर लहरियाओं जैसे शांति और दिव्यता से भरपूर थीं, जो राधा के मन और आत्मा में गहराई से समा गईं। उसकी हर तान जैसे राधा के अस्तित्व को छूने लगी और वह आत्मिक रूप से श्री कृष्ण के साथ एक हो गई। राधा ने अपने शरीर को छोड़ दिया और एक दूसरे दिव्य लोक की ओर प्रस्थान किया, जहां वह श्री कृष्ण के साथ अनंत प्रेम और आत्मिक एकता में विलीन हो गई। यह एक दिव्य लय थी जो उनके मिलन को समय और स्थान से परे शाश्वत बना देती है। राधा की मृत्यु प्रेम के अनंत अंतराल की शुरुआत थी, वह समय जो हमेशा के लिए रुका हुआ सा महसूस होता है। राधा को प्रेम करने के बाद श्री कृष्ण के जीवन में एक खालीपन और विरह की स्थिति आ गई, जो अनजानी गहरी उदासी में तब्दील हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को फिर कभी नहीं बजाया। यह उनके प्रेम और राधा के वियोग का प्रतीक बन गया। कहते हैं कि उन्होंने अपनी बांसुरी को छोड़ दिया क्योंकि वह अब उस प्रेम को फिर से जीवित नहीं कर सकते थे जो उन्होंने राधा के साथ साझा किया था। बांसुरी की ध्वनि, जो कभी दिव्य प्रेम की अभिव्यक्ति थी, अब एक शाश्वत मौन में बदल गई। कर्राविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वातस्य पत्रस्य पुते शयनम बलम मुकुंदम मनसा स्मरामि।